जय हिंद साथियों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुलाब साइक्यू में मोस्ट वेलकम है। स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अध्ययनरत होंगे। हम आज एडुटेरिया का बिहार का तथ्य सागरा स्टडी करने वाले हैं। देखेंगे आज हम लोग ये एडुटेरिया का बहुत ही तथ्य सागरा का बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है। इसमें फैक्ट बहुत अच्छा दिए हुए हैं। आप बिहार का कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं तो इसको रेफ़र कर सकते हैं। अच्छी बुक है एडुटेरिया का, एररलेस, त्रुटिहीन आता है, बहुत ही कम त्रुटियाँ रहती है। इसको आप ले सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम को और वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री में से पहला हमको इतिहास का जो है देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य जानकारी दिया हुआ है चैप्टर 1, इसको भी देख लेंगे। क्या कहता है? नामाकरण 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। अगर पूछा जाए बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध के विहार रहते थे। इसकी बहुलता बहुत ज़्यादा थी। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता है। जहाँ पे बौद्ध अनुयायी रहते थे उसको क्या कहा जाता था? विहार। इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। अब देखिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसकी स्थिति कितनी कैसी है या कहाँ कहाँ पे स्थिति इसका बिहार का है। तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड आपको नीचे से याद करना है। नीचे से कितना है? नॉर्थ टू नॉर्थ बोलते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 से 24 डिग्री 20 मिनट 10 से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो 24 से 27 याद करेंगे, 20 से 31 याद करेंगे, 10 से 15 याद करेंगे। ये हो जाएगा आपको उत्तरी अक्षांश। और इधर से देखिएगा पूर्वी से पूर्वी 83 से लेकर के इधर देखिएगा 88 होगा। 83, 88, 17 और 40। 83 से 88, 83 में 5 जोड़ेंगे 88, और 19 से हो जाएगा -2 करेंगे 17, और 50 से -10 करेंगे 40। तो आपको पता हो जाएगा कि 83, 19, 50, 88, 17, 40 ये पूछा जा चुका भारत में। अब देखिएगा, अब हम बात करें, ऐसे भी हम बात बता चुके हैं कि उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई 345 है, और दक्षिण से या पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। अब अक्षांश विस्तार की बात करें तो यही सेम टू सेम है। तो अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर तक फैला हुआ विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करें 83, 19, 50 पूरब से, 88, 17, 40 पूरब तक फैला हुआ है। ये इसकी आकृति कैसा है? आयताकार है। आप देखे होंगे फिगर में। अब देखिए कुछ डेट्स हैं कि 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार से पृथक कर दिया गया बिहार को। प्रांत, एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई। कहाँ से घोषणा की जाती है देखिएगा ये कब? तो पहले बिहार उड़ीसा एक ही साथ था, बंगाल भी एक ही साथ था, तो ये बंगाल से पृथक किया जाता है। 22 मार्च 1912 को उड़ीसा सहित ये अधिसूचना घोषणा की जाती है कि बिहार को अलग कर दिया जाए। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार जब थी उड़ीसा के साथ एक अलग प्रांत बनता है। 1 अप्रैल को याद रखेंगे। और 1 अप्रैल 1936 को फिर बिहार को और एक उड़ीसा को अलग बना करके एक उड़ीसा को अलग राज्य और बिहार को अलग राज्य बना दिया जाता है। याद करेंगे 1936 का डेट, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। फिर क्या होता है इसका विभाजन? फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन होता है, जिसमें झारखंड जो राज्य है, झारखंड राज्य का नया राज्य इसके अलग कर दिया जाता है। इसका अस्तित्व आता है झारखंड राज्य का। और 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बनता है। कितना परसेंट? 46% भाग। अब देखेंगे बिहार की स्थापना दिवस तो 22 मार्च बनाते हैं। क्षेत्रफल 94,163, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163। बिहार का कुल क्षेत्रफल 2.8% है। कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.8% है। 12वां राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है 2011 के अनुसार। और भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कैसे? जनसंख्या के अनुसार सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर हमारा कौन हो जाएंगे? महाराष्ट्र के बाद फिर बिहार हो जाएगा। लंबाई 345, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 483, समुद्र तल से 173 फीट या 52-53 मीटर। औसत वर्षा यहाँ पे 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। परमंडल यहाँ पर 9 है। 38 जिले, 101 अनुमंडल है। प्रखंड जो अंचल है 534 है। पंचायत 8067 है। नगर निगम 19 है। नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है। और बिहार की विधायिका की बात करें यहाँ पे 40 क्या है? पुलिस जिला है। और बिहार का विधान मंडल है द्विसदनीय, यहाँ पे 2 सदन है।
छः गो राज्य हमारे पूरे भारत में, 2 सदन हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से 6 गो राज्य हैं जिसके पास 2 सदन है। और विधानसभा में कुल सीटें 243 है, विधान परिषद में 75 है कुल सीट, लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। इसमें से आरक्षित सीट में से 38 गो सीट जो है किसके पास है, अनुसूचित जाति अर्थात एससी के पास, और 2 सीट है अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के पास। वो कौन कौन से 2 सीट है, एक कटोरी है, दूसरा मनिहारी है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि राज्य की चौहद्दी की बात करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। तो नेपाल से 7 जिले ऐसे हैं, क्योंकि देखिए हफ्ता के दिन कितने होते हैं। चलिए राज्य की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल है, इससे 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, है तो आपको बता दिए। फिर दक्षिण में झारखंड से 8 जिले हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, कौन कौन से जिले हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उसके अतिरिक्त देखेंगे पश्चिम बंगाल से हमारे 3 ही जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और हमारा लास्ट में उत्तर प्रदेश से 8 जिले। तो अब देखेंगे झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 जिले टच कर रहे हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। अब क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से ज़िले जो झारखंड हैं और उत्तर प्रदेश से कॉमन हैं। तो देखिएगा रोहतास इसमें भी है। इसके अतिरिक्त और कोई ज़िला है देखिए जो मैच करता हो, कैमूर नहीं है। तो एक ज़िला आपको दिखाई दे रहा होगा कि रोहतास का ज़िला अभी तक कॉमन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा जनरल अवेयरनेस का कुछ क्वेश्चन है कि राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है, राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प हमारे बिहार का गेंदा है, राजकीय पशु बैल है, 2013 से पहले रीछ होती थी। और राजकीय पक्षी हमारा गौरैया है, 2013 से पहले फख्ता होती थी। राजकीय पक्षी हमारा क्या है, मांगूर मछली है। और बिहार की अगर हम बोले राजकीय गीत की बात करें तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सतवंद बिहार। गीतकार हैं इसके सत्यनारायण, और संगीत देने वाले हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। ये मान्यता दी गई थी 2012 में। याद करेंगे राज्य गीत, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंद बिहार, वंदन बिहार। बिहार के प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। बहुत अच्छी गीत है, हम इसको भी अपलोड करेंगे किसी दिन। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ये क्या है, बिहार की प्रार्थना गीत है, अधिकतर स्कूलों में गाया जाता है। बात करेंगे कि जैसे सारण से कितने ज़िले हैं, संबंधित ज़िले हैं। तो सारण प्रमंडल में कुल 9 प्रमंडल है, तो 3 ज़िले हैं, सारण, सीवान, गोपालगंज। तिरहुत में कितने, 6, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। दरभंगा में 3, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में कितने हैं, सहरसा 3 है, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया में 4 प्रमंडल है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। पटना में ही पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। देखिएगा पटना और मुंगेर में 6 हैं, तो देख लेते हैं पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये पूछेगा। मगध में गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर में भागलपुर और बांका। अब देखेंगे बिहार और जिले, उसके मुख्यालय की बात कर रहा है, जैसे मधुबनी का तो देख लीजिएगा, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गया का मगध है। बिहार के प्रमंडल और जिले, अच्छा वही है जिसको मैप में इस तरह से देख दिया, पूर्णिया प्रमंडल इस तरह से दे दिया है, ये सुपौल का कोसी प्रमंडल, इस तरह भागलपुर प्रमंडल, ये हो गया मगध, ये हो गया पटना, ये हो गया सारण, इधर दे देंगे तिरहुत प्रमंडल। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार का इतिहास के बारे में। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, 10 से 20 मिनट तक बनेगा ये वीडियो। क्या कह रहा है, प्राचीनतम इतिहास की बात करें तो जानते हैं हम लोग पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य और गुप्त काल और बौद्ध और जैन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत क्या, प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोत का उपयोग होता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर ये हो गया आपका पटना, सोनपुर, सारण के ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृत भांड मिले।
यह है पूर्व ऐतिहासिक युग में। और मौर्य काल में लौड़ियानंदनगढ़, लौड़ियारे राज, रामपुर आदि से प्राप्त हुई है। बराबर की गुफाएं जो है राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से कुछ स्मारक प्राप्त हुए हैं। खुदाई से सिक्के, मन की मूर्तियाँ और कुछ पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक जैसी रचनाएं जैसे भगवती सूत्र आदि साहित्यिक स्रोत हैं। इनके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज चिंडी का कितना बार क्वेश्चन पूछा है, ये पाटलिपुत्र के बारे में इसमें चर्चाएं हैं। फाहियान का है, फिर इत सिंह, वेद संघ, ये सारे बौद्ध यात्री नालंदा में आए थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है। यह स्थानीय लेखकों के विवरण प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी देती है। पाषाण काल की बात करेंगे तो देखिएगा, पाषाण, पूरा पाषाण काल, इस काल में मौनों की आखेटक और खाग संग्रहक था। पूरा पाषाण में मौनो एक आखेटक था और खाग को जमा करने वाला संग्राहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर और नवादा, नालंदा में बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। यह अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें, इस काल में मौनो आखेटक, खाक संग्रह के पशुपालक था। मौनो द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया, याद रखेंगे, डीओजी डॉग को बनाया गया। कहता है दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व के हैं। नवपाषाण की काल की बात करें तो इस काल में मौनो खाग उत्पादक हो गया। मौनो काल में खाग का उत्पादन हो गया और मौनो वस्तुओं में मौनो निवास करने लगा था। नवपाषाण काल में अवशेष बिहार के मैदानी भागों में प्राप्त हुए हैं। चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, मनेर पटना से, सनुवार रोहतास से। इसके अतिरिक्त यहाँ पे पत्थर हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ी और नवादा जमुई से गुफा के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईस्वा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल की बात करें, ताम्रपाषाण काल में चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र प्रयोग के प्रमाण मिले। यह अवशेष लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। वैदिक काल की बात करें तो आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 विभागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था। क्या कहता है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ। फिर देखेंगे बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत या मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट ये पूछा गया और यह वात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। महाजनपद काल की बात करें तो इसमें देखिएगा मुख्यतः 3 महाजनपद है बिहार में। कौन कौन से? वज्जी, मगध, अंग। वज्जी कहाँ फैला? वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, मगध पटना, गया और नालंदा क्षेत्र, अंग भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र। 6ठी शताब्दी में अंगुत्तर निकाय, ये कहाँ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की चर्चा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। कितने महाजनपद? 16। कौन सा पुस्तक जानकारी देता है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। कहता है वज्जी संघ और महाजनपद। वज्जी संघ के 8 राज्यों का संघ, इसको कहते हैं अट्टकुल था, जिसमें वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्रभोग, कुरु और इक्ष्वाकु इस संगठन के 8 महाजनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी, इसी के नाम पर वैशाली रख दिया गया। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला, विदेह तथा कुंडगड़ाम के ज्ञात्रक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना वज्जी में की गई थी। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। अब मगध महाजनपद की बात करें तो मगध राजनीतिक, धार्मिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपद सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रत, ये क्वेश्चन पूछा, राजगिरी थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मगध का विस्तार पटना से गया तक का है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे अंग महाजनपद की बात करें। ये महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था। इसकी राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हरा करके बिंबिसार मगध का शासक ने अंग को मगध में मिला लिया था। मगध का उत्कर्ष की बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मगध का उत्कर्ष। देखिएगा
क्या कह रहा है, मगध की स्थापना किसने की थी, वीरद्रथ ने की थी। वीरद्रथ का पुत्र जरासंध ने इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को क्या कहता है, जरासंध को भीम ने द्विविध युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो 5 क्या है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज और वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न था। कहता है बृहद्रथ जो है वंश का अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय था। हर एक वंश देखेंगे क्या कह रहा है, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। यही वंश करने के बाद फिनिश कर देंगे, दूसरा वीडियो लाएंगे। हर एक वंश क्या कह रहा है, कहाँ से कहाँ तक है, तो 544 से 412 ईस्वी तक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। 544 ईसा पूर्व। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति के क्या कह रहा है, विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह ने उसे दहेज में काशी क्षेत्र प्राप्त किया। उसकी दूसरी पत्नी चलहना या चल्लना थी। चल्लना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब की मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था अजातशत्रु का। बिंबिसार और कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित करके काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु 483 ईस्वी में राजगिरी में प्रथम बौद्ध सप्तर्पणी है गुफा में प्रथम बौद्ध का मीटिंग बुलाया, संगीति बुलाया। सिंहल अनुस्मृति के अनुसार 460 ईस्वी फिर उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदयन कहता है, उदयन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कहता है, उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजगिर से पाटलिपुत्र लाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गंगा, सोन और गंडक के संगम पर यह पाटलिपुत्र बसा हुआ था। उदयन के 3 पुत्र हैं, कौन है, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक तथा नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। शिशु नागवंश को पेज नंबर देख लेते हैं, कितना पेज नंबर 14 से हम लोग आगे करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शिशु नागवंश को दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।